आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो बताएं क्या बातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा, बातें तो कुछ आपने मेरे ख्याल में वो इशारे दे दिए। दो तीन चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये जो लोग समझते हैं कि जी हुकूमत बहुत शदीद दबाव का शिकार है, बिल्कुल है। और जो कुछ हमने देखा कि नेशनल असम्बली में जो नंबर गेम है उसमें इस पर खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब है भरपूर तादाद उसकी नज़र आ रही है, मेजॉरिटी नज़र आ रही है। लेकिन मुझे भी हैरत हुई, मेरे साथ जो और दीगर मीडिया के लोग थे उन्हें भी हैरत हुई कि इमरान खान साहब का सुकून, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो वैसे की वैसे ही है, उनका एतमाद जो है वो वैसे के वैसे ही है। और जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि अब भी उनका कहना ये कि जी इतवार को आप किसी गैर मुतवक्को चीज़ की, किसी सरप्राइज की तवक्को रखें, जिस पर लोगों ने सवाल किया कि जनाब क्या आप क्या करेंगे ऐसा कि खेल की बाजी पलट जाए। वो कहते ये कप्तान जो है अपनी हिकमत अमली किसी को नहीं बताता। तो ये तो ऑन अ लाइटर नोट था, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं कि इतवार को हमें क्या करना है, हफ्ते का दिन भी हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन ज़ाहिर है कि उस पर उन्होंने हुकूमत की जो हिकमत अमली है उस पर रोशनी नहीं डाली कि उस सरप्राइज़ का एलिमेंट जो भी है उनके पास जितने भी कार्ड्स हैं, अब वो मेरे ख्याल में इज़ प्लेइंग वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट, उस लोगों को जाके बताना नहीं चाहते। तो एक तो ये बात है। दूसरा फिर हम आ जाते हैं कि जी जो बैरूनी साजिश का जो जिक्र हुआ उसके ऊपर कुछ बात हुई और उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि जी ये वाली चीज़ जो होती है कि किसी भी दुनिया के मुल्क में इस तरह की जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है वो नहीं होती, ना बर्दाश्त की जाती है। अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस तरह से मतलब है कि हमारे सफारतकार को बुलाया गया और उसको जो एक पैगाम दिया गया, उस मीटिंग का मकसद यही था कि एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जाए। और वो मैसेज कन्वे यही था कि जी अगर आप इमरान खान साहब को हटा देंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे और पाकिस्तान के जो करदा और नाकरदा गुनाह है वो माफ़ हो जाएंगे। इसमें कुछ उर्दू की लफाजी मैं खुद कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि उन्होंने करदा और नाकरदा गुनाह नहीं कहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा उसके बाद जो भी कोई भी जो नया सेटअप आएगा मुझसे ताउन करेंगे जी। इसके अलावा फिर मैं आगे भी गुफ्तगू करूंगा जब आप कोई और सवाल नहीं आप बताएं सर, यही तो यहीं से तो सारा प्रोग्राम चलना है कि असल बातें क्या हुई हैं। अच्छा, एक ये दूसरी उनकी जो मैसेजिंग थी वो ये थी। फिर तीसरी जो मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है हमारी अपनी सियासत के हवाले से, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के अवाम ने देखा जिसको वो बड़े कहते हैं इस्तेमाल करते हैं थ्री स्टूजेस, या वो जिनको कहते हैं कि मुबैना तौर पे लुटेरे ख़ानदान हैं, वो सियासतदान के जिन्होंने इस मुल्क को पामाल किया, इसकी मुल्क की दौलत लूटी, जब लोगों ने उनको एक साथ जुड़ा हुआ देखा और उसके बाद जब देखा कि जी तहरीक एतमाद दाखिल हो गई, तो उसके बाद से इनकी मकबूलियत का ग्राफ, उन्होंने कहा कि मैंने 25 साल सियासत की है, मेरी पार्टी कभी भी इतनी मकबूल नहीं हुई जितनी आज है। कि हमने देखा कि हमारे वो रूठे हुए लोग जो बहुत पहले हम बिल्कुल गैर फाल हो गए थे, वो भी अब जो है अवामी सतह के ऊपर हमारे साथ आ रहे हैं, हमसे राब्ते कर रहे हैं। और उसकी एक जो निशानदेही की, एक तो खैर वो जो जलसा किया था इस्लामाबाद का जो कि तारीखी था, उसका एतराफ़ जो उनके नक़ाद हैं, हिमायती सभी करते हैं, लेकिन उनका जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में सेकेंड फेज़ जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का हुआ उसमें जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड एक कामयाबी हुई और उन इलाकों से हुई, उन हलकों से हुई कि जो तारीखी एतबार से नून लीग का गढ़ समझे जाते थे, हज़ारा बेल्ट की अगर आप बात करें, और वाकई ये बात हुई है वहाँ पर। तो ये फिर जो मेरे ख्याल में इमरान खान जो है वो अवाम की तायीद पर और अवाम की उस पर हिमायत पर भरोसा कर रहे हैं, जो उनका बहुत वो है। उनका आखिरी जो मेरे ख्याल में एलिमेंट है जो बात करने का, कहते हैं जो दुख की बात है पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए, हमारी कौम के लिए होनी चाहिए कि बदउनवानी पे वो पब्लिक आउटरीच आपको नजर नहीं आता कि दुनिया के और मुल्कों में बकौल उन्होंने मिसालें दी कि बरतानिया में कि जहाँ मतलब तमाम दुनिया के जो मनी लॉन्ड्रर हैं पनाह लेते हैं, लेकिन जब उनका कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई इस तरह की करप्शन करता है, वो 2000 पाउंड की हो, उसको जनाब 3 बरस के लिए जेल में डाल दिए जाते हैं। उन्होंने कई मिसालें देकर बताया। लेकिन हमारी एपिटाइट ऐसी है कि मनी लॉन्ड्रिंग में अरबों रुपए की चोरी हुई हुई है, अरबों रुपए के जो है मतलब एहसास नजर आ रहे हैं, लेकिन जो है कुछ हो नहीं सकता। उसकी बड़ी वजह यह कि हमारे जो इदारे हैं वो इतने फाल नहीं है, इदारे जो है उस तरह से काम नहीं कर रहे। तो ये उनका एक मेरे ख्याल में एक और पैगाम था कि असल जो है कि हाई मॉरल ग्राउंड पे जिस तरह से हमें लड़ना चाहिए हम नहीं लड़ पाते। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।